अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त कुलीग ज़ीशान। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे, जहां भी रहें यार खुशबाश रहें। अच्छा गाइस, आज की वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे हम लोग। आज की वीडियो में मैं इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज, ये दो रेंजेस हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं चेक कर रहा था कि यार ये रेंजेस को हम लोग कैसे निकालेंगे। इंटरनल रेंज होता क्या है और एक्सटर्नल रेंज होता क्या है। बेसिकली कोई भी चार्ट, कोई भी पैटर्न जो फॉलो होता है, वो हम लोग जो है ना, या तो इंटरनल रेंज होता है या तो एक्सटर्नल रेंज होता है। वो उन्हीं के उसी उसी रेंज के अंदर होता है ना। तो ये काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर देख रहा था। मैंने कहा यार ये ज़रा मैं टेस्ट करूँ इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज। जो अपनी हमारी स्ट्रैटेजी है, जो हम इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा और रिफाइन करके हम कहते हैं कि यार वो इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज हमारे लिए कैसा होता है। लेट्स सी कि इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज जो है ना हम कैसे निकालेंगे। गाइस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना इस वीडियो को, और इसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बन पा रही, वीडियो नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा रूटीन आउट है। और 30 डेज़ का चैलेंज भी लिया हुआ था मैंने। वो चैलेंज भी जो है ना एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो चैलेंज में मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन फोकस रहेगा इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज। पेयर हमारा वही है, गोल्ड का पेयर है हमारे पास, और टाइम फ्रेम हमारे पास जो है ना रहेगा 1 आवर का। अच्छा, रेंज निकालने के लिए ना जो टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे वो डिफरेंट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सबसे पहले 1 डे के चार्ट पे। 1 डे के चार्ट पे मैं जाऊँगा, ठीक है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, रीसेट व्यू पे आ जाता हूँ। ये 1 डे का चार्ट है इसका, ठीक है। 1 डे के चार्ट पे ये मेरे पास आ रहा है। सबसे पहले मैं 1 डे का इंटरनल और एक्सटर्नल निकालूंगा। इंटरनल एक्सटर्नल निकालने के लिए कोई जो है ना लॉजिक इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपने जो है ना कोई भी एक लोएस्ट ले लेना है, लोएस्ट कैंडल ले लेना है। लेट्स से कि मैं लोएस्ट कैंडल ये ले लेता हूँ, और एक जो है ना हाईएस्ट कैंडल जो हमारे पास अभी पीक चल रहा है, एक हाईएस्ट कैंडल ये ले लिया, ठीक है। 1 डे के चार्ट के बाद मैं सीधा क्या करता हूँ, मैं उसके बाद आ जाता हूँ 1 आवर के चार्ट पे, ठीक है। अब 1 आवर का चार्ट क्या है, ये 1 आवर का चार्ट है मेरे पास भाई, ठीक है। अभी आपको थोड़ी सी इसकी लॉजिक समझ आएगी कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सही है। इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ। ये देखो, कैंडल जो है ना वो रिस्पेक्ट करता है हर, जैसे अब ये हमने क्या निकाल लिया, हमने एक्सटर्नल रेंज निकाल ली। एक्सटर्नल रेंज हमारी आ गई। एक्सटर्नल मतलब, इसको अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में बताऊँ, कोई भी हम बिस्किट होती है, कोई भी बिस्किट वगैरह खाते हैं, उसका जो वो रैपर होता है वो एक्सटर्नल चीज़ है, और जो इनसाइड चीज़ें होती है वो इंटरनल है। वो बिस्किट हमारा इंटरनल रेंज हो जाएगा और रैपर हमारा एक्सटर्नल रेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल को डिफाइन करेंगे। ये हमारा जो है ना एक्सटर्नल रेंज हमने एक निकाल दी। अगर आप अभी नोट करो तो ये इसके अंदर ही घूम रहा है, ठीक है। मैं इसको रीसेट करता हूँ, चार्ट रीसेट किया, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आया, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं रैंडम कोई जो है ना, मैं एक स्पेसिफिक कैंडल नहीं उठा रहा, मैं रैंडम एक उठाता हूँ। रैंडम लेट से मैं यहाँ से उठाता हूँ, एक ये लोवेस्ट कैंडल है, और फिर एक जो है ना मैं हाईएस्ट कैंडल, लेट से मैं क्या उठाता हूँ, हाईएस्ट कैंडल उठाता हूँ मैं, कौन सी कैंडल, ये कैंडल उठा लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक रेंज बन गई। रेंज कैसी बन गई, ये चारों लाइंस जो आप लोगों को दिखेंगी ना, चौथी लाइन का है हमारी, वो रेंज हमारी बहुत दूर है। एक सेकंड मैं इसको निकाल के आता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये हमारी एक्सटर्नल रेंज है, जो लास्ट वाली जो ऊपर की लाइन है। अगर मैं इनके कलर चेंज कर दूँ तो थोड़ा सा जो है ना मेरे ख्याल से आसानी हो जाएगी। जो एक्सटर्नल है मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट ले लिया, फिर येलो ले लिया। अब मैं नेक्स्ट जो है ना लाइन्स वो ग्रीन ले लूँगा। जब ये अपने एक्सटर्नल से जाती है और फिर इंटरनल को ब्रीच करती है, इंटरनल को ब्रेक करती है, जैसे गौर से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब भी इंटरनल को ये ब्रेक करेगी उसके बाद 3 कैंडल्स तक हम लोग वेट करेंगे, देन हम अपनी ट्रेड ऑन कर लेंगे। कितने कैंडल्स तक वेट करेंगे हम लोग, 3 कैंडल्स तक वेट करेंगे। ये पहला यहाँ से ब्रेक किया इसने, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, यहाँ पे हमने जो है ना अपनी एंट्री ले लेनी है। अब यहाँ से क्या ले लेनी है, अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, लेट्स से ये 3 कैंडल्स हैं यहाँ पे, यहाँ से ये ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाय कर लेंगे। और अगर 3 कैंडल वेट करने के बाद, 3 कैंडल वेट करने से ब्रेक कर दिया ना अभी, अगर ये इसी लाइन से, ये जो हमारी इंटरनल रेंज है हमारी, ठीक है, इंटरनल रेंज को ब्रेक नहीं करती, ये यहाँ से नीचे आ जाती है ऐसे, तो फिर 3 कैंडल्स तक वेट करके हम जो है ना इसका सेल ले लेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा और, ये तो अभी 1 आवर के चार्ट पे ना, मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। अब मैं लेकर आ जाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये तो 15 मिनट का, मैं 5 मिनट का चार्ट ले आता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल निकालेंगे, ठीक है। हमारा एक्सटर्नल ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, उसको मैं अगर जूम करूँ तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे लेट से ये कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे मैंने अभी बताया ना क्या हो रहा है, कि हम लोग अपना एक्सटर्नल है
अब ये हमारा जो वाइट वाला है ये हमारा एक्सटर्नल को जाके इसने हिट किया, हमने वेट किया 3 कैंडल, 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ये यहाँ पे हमारे 3 कैंडल्स बन गए। थोड़ा सा मैंने जूम नहीं किया हुआ इसको, लेकिन एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे 3 कैंडल्स बन गए। देन हमने अपना सेल ले लिया, और अब सेल का देखो कितना बड़ा एक सेल आया हमारे पास, ये कितने कैंडल सेल आया हमारे पास, ये यहाँ तक पूरा सेल का है। देन फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया, मार्केट में जो है ना साइड वेव्स बनना शुरू हो गए, हम वेट करेंगे अगेन, हमने वेट किया, अब जो है ना ये यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ से इसको हिट करेगा, अगर ये ऊपर से निकल जाता है तो हम लोग जो है ना 3 कैंडल वेट करके बाय कर लेंगे, अगर हिट करके नीचे आता है तो हम लोग सेल कर लेंगे। अगेन में जो है ना इसका पीछे एक जो बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास है इसमें कि हमने रेंज जो है ना, देखो अभी मैंने रैंडम रेंज निकाली है, मैंने कोई ऐसी रेंज नहीं निकाली जो, ये देखो अब मैं रैंडम रेंज, अब मैं जाता हूँ कहाँ पे जाता हूँ, लेट से मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ से इसने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया इस जगह पे, ठीक है, मेरा एक सेकंड यार, चार्ट जो है ना इसका बहुत छोटा हो जाता है तो आप लोगों को दिखेगा रहेगा, दूसरा मैं माउस यूज़ नहीं करता, मैं हाथ से ही जो है ना अपना ट्रैक पैड चला रहा होता हूँ, तो उसकी वजह से आप लोगों को, ये देखो यार सही है। अब क्या किया हमने यहाँ से इसने ब्रेक किया, हमने यहाँ से जैसे ब्रेक किया तो बाय का चलेगा, ठीक है, बाय का चलेगा, वेट करते रहे हम लोग, ठीक है। अब ये इस रेंज के अंदर कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल, अब मैं इसको जो है बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे करके दिखाता हूँ, एक इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज ले लेते हैं हम लोग, लेट से मैं इसको निकालता हूँ 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे, 5 मिनट का जो मेरा फ्रेमवर्क है मैं उसके ऊपर निकाल के दे देता हूँ, इसका रीसेट कर देता हूँ इसको, ठीक है, 5 मिनट में अब ये रीसेंट चल रहा है, ठीक है, यही है। अब इसका मैं एक लोवेस्ट उठा लेता हूँ, लोवेस्ट कहाँ से उठा लेता हूँ, लेट से मैंने लोवेस्ट उठा लिया ये वाला, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए, और इसका मैं उठा लेता हूँ हाईएस्ट, हम लोग जो है ना एक क्या कर लेते हैं, हाईएस्ट हम लोग लेट से कि मैंने एक हाईएस्ट कैंडल ये ले लिया, ठीक है। अब इस फ्रेम के अंदर, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे आया हमारे पास, ठीक है, हमने क्या किया, अब इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज हमारी जो है, ये तो अभी मैं आपको एक रैंडम बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सुपर फास्ट तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक बार में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, टेस्ट करने के बाद, बहुत सारे टेस्ट करने के बाद फिर जाके ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, और इस वीडियो को बार बार आप जब देखोगे ना तो आपकी जो है ना कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे कि कितने उसमें जो है ना 3 टाइम फ्रेम में, लेट से अगर आप 1 डे का लेते हो, 1 डे के बाद फिर 1 आवर का ले लो, 1 आवर के बाद फिर आप 5 मिनट का ले लो, तो ये जो है ना एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कैंडल्स जो है ना इसी में मूव कर रहे होते हैं। अगेन ये यहाँ पे आया, ये हमारे पास एक रेंज हमने बना ली अपनी इंटरनल, और ये हमारी समझो इंटरनल रेंज है, एक्सटर्नल ये वाइट वाली है, ठीक है, ये वाइट वाली जो रेंज है हमारी वो एक्सटर्नल है, ये वाली हमने एक्सटर्नल रेंज निकाल के ऑलरेडी रखी है। तो इंटरनल रेंज पे हमने क्या किया, ये गया, इसने एक्सटर्नल को ब्रीच किया, हमने 3 कैंडल्स वेट किया, 3 कैंडल्स वेट करने का कॉन्सेप्ट ही यही है भाई कि आपको जो है ना एक कन्फर्मेशन मिल जाती है। अब 3 कैंडल्स तक आप वेट नहीं करोगे तो फिर आपको जो है ना वो कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे यहाँ पे 3 कैंडल वेट किया, इसने जाके ब्रीच किया लेकिन नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ से इसके साइड वेव्स बन गए, हमने यहाँ पे वेट कर लिया, कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि सारी ट्रेड्स आप विन करो, सारी ट्रेड्स आपके ऊपर जो है ना आपने आप लूज भी करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपका विन रेशो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये नहीं, ये कोई वो नहीं है, गेम नहीं है कि यार आपने जो है ना बस सिर्फ जीतना ही जीतना है, आप जो है ना लूज भी करोगे, लेकिन उस लूज करने के लिए आपके पास एक लॉजिक है, आप ब्लाइंडली जो है ना चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये जैसे अपने ऊपर वाले रेंज पे है, इसने यहाँ से ब्रीच किया, अब ये कंसोलिडेशन बनाएगा, हिट करेगा इस रेंज को, जैसे ब्रेक करते हैं ग्रीन वाली लाइन को, यहाँ से ऊपर जाएगा, एक्सटर्नल के पास जाएगा, अगर एक्सटर्नल भी ब्रेक कर दिया फिर गोल्ड जो है ना अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। अभी ये कहाँ पर है, गोल्ड अभी खड़ा है आपका 384 पे, 3884 पे, ठीक है। तो ये ब्रीच करेगा, ये जाएगा 9000 उस पे, सॉरी 4000 तक जाएगा, जो इसकी रेंज है, जो गोल्ड की जो है ना एक प्रिडिक्शन है 4000 तक जाएगा। तो जैसे इस वाली वाइट वाली लाइन को ब्रेक करेगा तो आप जो है ना अपना बाय का ले सकते हो। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 1 डे देन 1 आवर देन फिर आपने 15 या 5 मिनट, इसके अंदर जो है ना अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज निकालनी है। तो ये एक बिल्कुल ही यूनिक और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप मास्टर करके, बाकी सारे इंडिकेटर्स हमारे वही हैं भाई, उसको हमने चेंज नहीं किया, ईएमए हमारा वही चल रहा है और हमारा मैकेट वही चल रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैं पिछले 30 दिनों से कर रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसको थोड़ा सा रिफाइन करते हुए, कहाँ गया भाई ये रहा ठीक है। 30 डेज चैलेंज मैंने लिया हुआ था, मेरा टारगेट था भाई 100 USD को 1000 USD में कन्वर्ट करेंगे,
लेकिन पर्पस ये है कि इसको सीखेंगे। मेनली मैं डेमो के ऊपर कर रहा था, डेमो अकाउंट के ऊपर अपना डेमो वो यूज़ कर रहा हूँ मैं, डेमो पैसा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि डेमो पैसा आपके पास एक अच्छी जो है ना अपॉर्चुनिटी है जिसको यूज़ करके आप चीज़ों को सीख सकते हो। डे वन में क्या हुआ भाई, डे वन में मैंने 2 ट्रेड्स लिए, दोनों के दोनों लूज हो गए। पहला दिन देखो यार पहला दिन ही है 2 ट्रेड्स और दोनों लूज। अच्छा ये क्या है, ये रूल्स है। मैंने मैक्सिमम 3 ट्रेड्स लेने हैं, 3 ट्रेड्स पर डे से अलावा नहीं जाऊंगा। रिस्क रिवार्ड रेशो 1:3 रहेगा। अगर आप लोगों को रिस्क रिवार्ड रेशो को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है। कि लेट्स से अगर आपने 1:3 किया है, आपने $3 का अगर लॉस रखा है तो आपने $9 का प्रॉफिट रखा होगा, ठीक है, 1:3। और अगर 1:2 है यानी आपने 3 का लॉस और 6 का प्रॉफिट रखा है। रिस्क 5% से 10% पर ट्रेड आप लूज करोगे। स्ट्रैटेजी जो फुल स्ट्रैटेजी और पार्शियल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग फुल यूज़ कर रहे हैं, ये ट्रेड लेते वक्त वो स्ट्रैटेजी मैंने फुल यूज़ की है या पार्शियल यूज़ की है, ठीक है। तो ये वो है। तो डे वन पे 2 ट्रेड्स, दोनों लॉस। कौन से करेंसी उस पर किया था, पेयर पे मैंने गोल्ड पे किया था और AUD JPY पे किया था, 1 आवर का टाइम फ्रेम, यस। डे 2 मेरा 3 ट्रेड्स, तीनों विन, देखा, 3 ट्रेड्स तीनों विन। देन ठीक है, मैंने 1:3 लिया, यस। रिस्क रिवार्ड रेशो है मेरे पास 5 से 10%, यस। अच्छा एक और चीज़ अभी तक जो मैंने नोट की, इसमें एक जगह भी मैंने फुल सेटअप नहीं लिया, सारे पार्शल लिए मैंने। पार्शल, ये भी पार्शल, ये भी पार्शल। डे 3 अगेन इसी तरीके से मैं जाता हूँ। डे 4 2 ट्रेड 2 लॉस। डे 5 नो ट्रेड। डे 6 7 सैटरडे संडे नो ट्रेड। डे 8 2 ट्रेड्स लिए, 1 विन 1 लूज, ठीक है। डे 9 ये मेरा जर्नल मैनेज हो रहा है। अभी इन सब चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो पहुँचा हूँ वो पहुँचा हूँ डे 15 तक, सॉरी डे 17 तक। 2 ट्रेड्स लिए, उसके बाद एक बड़ा सा जो है ना पॉज आया, कंसिस्टेंसी लूज़ की, मोटिवेशन नहीं मिल पा रही थी भाई। और फिर जो है ना मेरा एक्चुअल जो अभी डे चल रहा है वो डे चल रहा है डे 25। 30 डेज से मेरा 5 दिन बाकी हैं, लेकिन डे 17 तक जो है ना मैं ट्रेड्स लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है ना ट्रैक से हट गए, लेकिन अगेन बैक टू रूटीन, ट्रैक पे आ गया हूँ मैं और सारी चीज़ों को ट्रेस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ ये वाला कॉन्सेप्ट शेयर करूं और अपनी जो है ना 30 डेज़ की जो चैलेंज है उसको जो है ना मैं शेयर करता हूं। और 30 डेज़ चैलेंज का मैं जो है ना जैसे ख़त्म हो जाती है वो चैलेंज, मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि उससे क्या फ़ायदा हुआ, उसको ट्रैक किस तरीके से किया है मैंने, उसके जो है ना प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो मैंटेलिटी कैसे बन सकती है, और उससे जो है ना मैंने आया कि कुछ प्रॉफिट बनाया भी है कि नहीं बनाया। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, फ़ी अमान।